आपको देता हूँ। लिमिट्स में देखिए क्या क्या मैंने किया, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस 0 1 हो गया, और ये x यहाँ पर 3x है तो नीचे भी 3x होगा, लिमिट x टेंस 0 है तो वो 1 होगा। tan x बाई एक्स लिमिट x टेंस 0, जो कि हम 11th क्लास में पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या हो गया आपका, एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या लिखेंगे आप, n इंटू ए की पावर n माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला हो गया आपके लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus x अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। और नेक्स्ट हो गया लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज 1 हो गया। और लास्ट फॉर्मूला आपको मैं लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल लॉग a। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है। a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या हो गया, लॉग a हो गया। और जब बेस नहीं गिवन है तो बेस का मीनिंग होता है लॉग में, यहाँ पे e आपका मेंशन है, लॉग नहीं बेस मेंशन है तो इसका मीनिंग है a हो गया और बेस आपका e है, क्योंकि आप पहले से भी आप जानते हो। लॉग सर अगर एल एन लिखा हुआ तो जी बोलिए, अगर सर एल एन लिखा हुआ होगा तो लॉग की जगह एल एन, हाँ ln का मीनिंग हो गया बेस e, ln x का मतलब हो गया लॉग, नेचुरल लॉग होता है लॉग x टू द बेस e हो गया, ये ऑब्वियस है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको कहीं कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम क्या लिखेंगे, log x का बेस आपका e है। और ln का एग्जैक्ट मीनिंग होता है log ऑफ x टू द बेस e। ln x का मीनिंग क्या हो गया, log टू द बेस e है, log ऑफ x टू द बेस e है। और इसके अलावा कोई दूसरा बेस होगा, सपोज किया कि यहाँ पर 5 है तो ये मेंशन होगा आपको, log x के यहाँ पर 10 होगा तो मेंशन होगा आपको, log x है कुछ भी है या आपका 3 है तो मेंशन होगा। अगर वो बेस e है या ln x है तो बेस e सपोज करेंगे, नहीं मेंशन किया हुआ है तो इसे हम क्या एज्यूम करेंगे, हम इसे log x को हम क्या एज्यूम करेंगे, log x टू द बेस e ही एज्यूम करेंगे पूरे मैथमेटिक्स में। बात समझ में आ गया? चलिए अब एक टर्म आता है एल हॉपिटल रूल, एक टर्म आते हैं एल हॉपिटल रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में ये मेथड अलाउड तो नहीं था, लेकिन कंपटीशन में बिना इस मेथड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं फास्ट। तो देखिए वो क्या है एल हॉपिटल रूल, देखिए सर एक मिनट दिखा दीजिए, लिखना था लास्ट वाला तो हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल। चलिए ये असाइनमेंट जो दिए हैं ऑलमोस्ट इसमें काफी क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, मोर देन 50 क्वेश्चन है उसमें, आज जो सारे डिस्कस करेंगे। इसमें ज्यादा थ्योरी तो नहीं है ना, इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी तो नहीं है ना? नहीं थ्योरी नहीं, सारे थ्योरी हम सब कंप्लीट कर लेंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल। जहां थ्योरी आएगी ना तो वही हम एक्सप्लेन कर लेंगे आपको, क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी में। सर जी बोलिए। सर अगर cos x अपॉन x हो तो क्या होगा? जी हाँ, cos x अपॉन x हाँ लिमिट cos x x अपॉन x हो गया तो क्या हो गया, cos x अपॉन x है लिमिट x टेंस टू 0। देखिए cos x हो गया लिमिट x टेंस टू 0 तो क्या हो गया, cos 0 कितना होता है, 1 हो गया। अब ये बताइए cos x अपॉन x है तो ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन 0 हो गया। तो 1 अपॉन 0 का मीनिंग क्या होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका नॉट डिफाइंड हो गया आपका, यानी प्लस भी इंफिनिटी हो, यानी ये इंफिनिटी हो गया हुआ, यानी प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है और माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कब होता है, वो देखिए आपका लिमिट, ये आपका 1 अपॉन 0 तो आप जानते हैं कि वो इंफिनिटी होता है, और 0 आपका प्लस है तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है तो 1 अपॉन क्या होगा 0 प्लस मींस प्लस इंफिनिटी हो गया। और लिमिट हो गया ये सॉरी ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 बाय x के लिए,
अब ये आपका हो गया लिमिट 1/x और ये क्या होगा x टेंस टू 0 माइनस, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या होगा 1/0 का लेफ्ट हो गया, तो 0 का लेफ्ट का मीनिंग क्या हो गया, ये 0 है और 0 का राइट इधर आएगा और 0 का लेफ्ट इधर आएगा, तो 0 का लेफ्ट आने पर क्या होगा निगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 0 का नेगेटिव होगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी हो गया, यानी 0 से थोड़ा छोटा है, तो 0 से जैसे ही छोटा होगा तो क्या हो गया आपका माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी हो जाते हैं, और 0 से प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी। इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 जब भी हो, जब भी आपका लिमिट x टेंस टू 0 हो और 1/x है, तो एक आपका क्या होगा राइट हैंड लिमिट क्या होगा प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट हैंड क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। सो क्या हो गया, ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है, ये मेरा क्या हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लिमिट का थोड़ा सा और डेफिनेशन भी हल्का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखिए लिमिट f(x) हो गया a, ये आपका एग्जिस्ट कभी करता है a जब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल हो लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), यानी आपका क्या हो, ये आपका राइट हैंड लिमिट और क्या हो लेफ्ट, नहीं ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हो इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, तो इसे हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलिए अब दूसरा आप देखते हैं, अब ये देखिए एक है एल हॉपिटल रूल, देखिए एल हॉपिटल रूल क्या है वो देखिए आप, एल हॉपिटल रूल क्या है वो देखिए, एल हॉपिटल सर इसमें एस साइलेंट होता, जी हाँ हॉस्पिटल में एस साइलेंट होता, हाँ जी बिल्कुल है, ओके ये है ना एल हॉपिटल रूल क्या है वो देखिए, कोई भी आपका 0/0 फॉर्म होगा तभी अप्लाई कर सकते, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तो देन वी कैन अप्लाई द एल हॉपिटल रूल, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तभी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका, देखिए जैसे कोई आपका फंक्शन है sin x/x है, लिमिट x टेंस टू 0, राइट है, तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, ये तो डिफिनीशन हो गया, sin 0 डालेंगे तो क्या होता है sin 0 और ये क्या हो गया 0 हो गया, तो sin 0 क्या होगा 0/0 हो गया, तो उस केस में यहाँ पे एल हॉपिटल रूल हम यूज कर सकते हैं। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, कोई भी फंक्शन हो f(x/gx) हो और लिमिट x टेंस टू a करके वो अगर 0/0 होता है तो इससे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कहेंगे कि इसका फायदे क्या होते हैं, फायदे ये है कि ये मेरा टर्म्स थोड़ा सुटेबल फॉर्म में आ जाते हैं और थोड़ा छोटा भी कभी कभी हो जाते हैं वो, क्योंकि डिफरेंशिएट देखो 0/0 है, अब ये सिंपल फॉर्म में है तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला यूज कर दिया, जब फॉर्म बड़ा होता है तो इसे यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं एल हॉपिटल रूल का हम यूज करते हैं, वो चेक करते हैं कि ये 0/0 है या नहीं है, 0/0 हो यानी x के प्लेस पे a डालिए और x के प्लेस पे यहाँ भी a डालिए, ये जैसे x के प्लेस पे 0 डाला न्यूमरेटर में और x के प्लेस पे 0 डाला डिनोमिनेटर में, तो sin 0/0, तो sin 0 क्या होगा 0/0, तो 0/0 क्या होगा यही फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब ये देखिए फिर से आपका 0/0 फॉर्म है तो फिर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे, ये तब तक कर सकते हैं जब तक क्या हो आपका टिल ये आपका 0/0 फॉर्म हो, टिल 0/0 फॉर्म, तो हम यूज कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल को हम यूज कर सकते हैं, और जैसे ही वो 0/0 फॉर्म हट गया तो फिर हम फर्दर इसे यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप ले लीजिए, ये है आपका लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x है, ये 0/0 फॉर्म है, अब इसमें एल हॉपिटल रूल यूज कर दीजिए, तो एल हॉपिटल रूल बताइए करेंगे तो क्या हो गया
एल हॉपिटल रूल क्या हो गया, ऊपर कोई डिफरेंशिएट किया था, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मेरा 0/0 फॉर्म नहीं है, नाउ दिस इज नॉट इन 0/0 फॉर्म, क्या है नहीं है। अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पे वैल्यू डाल दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू, और वो आपका आंसर आ जाएगा। x के प्लेस पे डायरेक्ट वैल्यू, जहां भी x है वहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया cos 0 और बाई 1, तो cos 0 क्या हो 1/1, दिस इज 1। देखिए आपका फिर से वही रिजल्ट आ गया, sin x बाई x, लिमिट x 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 है, और मैंने एल हॉपिटल से भी सॉल्व किया तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया। समझ में आया? यस सर। दूसरा एग्जांपल देते हैं एल हॉपिटल, थोड़ा छोटे छोटे मैं एग्जांपल कर देता हूं, या आज ये पूरे एक्सरसाइज में आप देखेंगे ना 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो देखना है कि 20-25 क्वेश्चन आपको एल हॉपिटल से ही सॉल्व होगा, तो इसलिए इस पे थोड़ी ज्यादा फोकस कर लेते हैं, और कंपटीशन में भी आपको यही सी कंसेप्ट का यूज भी करना है। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब ये देखिए 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, राइट है। अब वैसे देखिए इसे हम सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे आप रेशनलाइज कर लीजिए। ये देखिए आपका 0/0 फॉर्म हो रहा है, देखिए तो x के प्लेस पे 0 डाल के देखिए तो cos 0 क्या होगा 1 हो गया, तो ये आपका होगा 1 माइनस cos 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। cos 0 क्या होता है 1 और ये होगा 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। 0/0 फॉर्म है तो क्या हो गया आपके एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। अभी हम एल हॉपिटल यूज नहीं करेंगे, मैं इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ताकि कभी कभी ये है ना कि एल हॉपिटल यूज करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया 1 माइनस cos x है तो ऊपर नीचे आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो क्या किया मैंने इसको रैशनलाइज करेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे सर, नहीं हाँ फॉर्मूला ये लगा देखिए, देंगे ना 2 sin square x by 2। हाँ हाँ बिल्कुल है, देखिए तो सही ना, उसे भी आसान बता रहा हूँ ना आपको। 1 प्लस cos x हो गया तो कितना होगा 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x तो कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, और x स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस cos x, और 1 माइनस cos स्क्वायर बताइए क्या हो गया sin स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अब ये देखिए लिमिट आप x टेंड्स टू 0 डाल दीजिए। अब ये क्या हो गया sin x बाय ax क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या होता है 1 हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया sin x बाय x का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया 1 प्लस cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर, और x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये कितना हो गया 1 अपॉन cos आपका हो गया 0, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1, दिस इज 1/2, तो देयरफॉर इट्स आंसर क्या हो गया मेरा, इट्स आंसर इज 1/2 आंसर हो गया। अब ये तो हो गया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया, अब एल हॉपिटल रूल का हम यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, कितना फास्ट मेरा कैलकुलेशन होता है और कितनी जल्दी है, बड़ी आसानी से इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, अब इसी को आपको क्या करना है एल हॉपिटल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया ये 0/0 फॉर्म है जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एल हॉपिटल रूल बताइए क्या कहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन x, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया जो कि रिजल्ट मेरा डायरेक्ट कर रहा है। वैसे हम फिर से हम एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है sin x बाय x मेरा क्या होगा 1 के इक्वल होता है, sin x बाय x मेरा 1 के इक्वल है, तो जब मुझे आंसर वैसे ही दिख रहा है तो एल हॉपिटल हम यूज क्यों करें फिर से, क्योंकि जैसे ही आपका क्लिक कर गया यहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या करना है इसका, कैसे बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब यहाँ देखिए क्या हो गया sin x है अपॉन क्या होगा 2x है, तो sin x बाय x क्या होगा 1 हो गया, तो sin x बाय x आपके क्या हो गया, ये आपका sin x बाय x क्या होगा 1 हो गया, तो 1/2, और ये sin x बाय x, तो लिमिट x टेंड्स 0 है, तो 1/2 into 1, दिस इज 1/2, तो अगेन इट्स आंसर मेरा क्या हो गया 1/2 हो गया।
तो देखा आपने, आप या तो स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व कीजिए या एल हॉपिटल से यूज कीजिए, दोनों से आंसर क्या हो गया, सेम ही आते हैं। बट ये है कि इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड में ज्यादा टाइम लगता है, एल हॉपिटल में क्या है थोड़ी कम टाइम लगता है, और क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व जरूर हो जाता है। बात समझ में आ गए हैं? यस सर। अब हम चलें, यस सर। अब हम चलते हैं असाइनमेंट। जी स्टैंडर्ड वाला, जी हाँ, सीबीएसई में सिर्फ स्टैंडर्ड वाला था, हॉस्पिटल वाला नहीं था। हाँ बिल्कुल, सीबीएसई में नहीं था ना। यस सर। हम्म, देखिए पहला क्वेश्चन आ जाइए। इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? यस सर, हो गया। हेलो, यस सर, दिख रहा है सर। ओके वेरी गुड। अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब मुझे अब लिखने में कोई झंझट नहीं है, ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको हम डायरेक्ट हम सॉल्व करते चलेंगे। देखिए अब ये देखिए x के प्लेस पे 1 डाल के देखिए क्या आता है। x के प्लेस पे 1 डालेंगे, 1 की पावर 8 1 माइनस 2 प्लस 1, और नीचे क्या हो 1 की पावर क्या हो गया 1 की पावर 4, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो देयरफॉर क्या हो गया 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2, तो क्या होगा 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। हेलो, यस यस तो हम एल हॉपिटल यूज कर लें, यस सर। एल हॉपिटल रूट यूज करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। 8 का क्या होगा, x की पावर 8 का क्या होगा 8x की पावर 7 और माइनस 2 अपॉन क्या हो गया 4x³ और माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये देखिए एल हॉपिटल यूज करने से पहले हम x की वैल्यू 1 डाल के चेक करते हैं। तो ये बताइए क्या होगा, x के प्लेस 1 डालेंगे तो क्या होगा 8 1 की पावर 7 माइनस 2 और 4 1 की पावर 3 माइनस 2, तो क्या होगा 8 माइनस 2 और 4 माइनस 2 कितना हो गया आपके 8, तो 4 बाई क्यू क्या होगा 2, देयरफॉर ये क्या हो गया आपका, नो सर 6 होगा, 8 माइनस 2 6 होगा। अच्छा 8 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 6 हो गया ना, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 बाई 2 कितना हो गया 3, तो देयरफॉर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। बात समझ में आ गए? यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, अपना क्वेश्चन वैसे ही एग्जाम पर इलस्ट्रेशन में आपने डाल दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ बढ़े आगे। यस सर, थोड़ा सा जूम कर गए। हाँ क्या करें, सर बोल रहा था थोड़ा सा जूम कर दीजिए, छोटा दिख रहा है। ये छोटा दिख रहा है, क्या कर रहे हैं कुछ समझ में, थोड़ी सी वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। ये सर जूम करने के लिए बोल रहा था सर, मैं अच्छा मोबाइल जूम, पर कर रहा हूँ ना। अच्छा जूम जूम कर दे वहाँ, अच्छा अच्छा, Yes. चलिए ठीक है मैं कभी कर देता हूँ, घबराइए नहीं। चलिए बिल्कुल है ना, अब अगली बार में थोड़ी ज्यादा जूम किया हुआ मिलेगा आपको, घबराइए। आगे बढ़े, अब बताइए तो ठीक है। Yes, sir. ये बताइए जूम का साइज, ये बिल्कुल मतलब ये कि फॉन्ट साइज आपको क्लियर दिख रहा है, Yes, और sir, बड़ा ठीक है करें, सर। ठीक है ठीक है सर। ना, चलिए ठीक Yes, है। sir. चलिए अब बताइए, अब फास्ट करना होगा बिल्कुल है, तब ये 50 क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन आप ये कर लिया ना, तो फिर आप तो देखेंगे कि आपको लिमिट्स के क्वेश्चन से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। टाइम्स को मत देखिए कितना टाइम लग रहा है, आप भी घर पे बैठे हुए, मैं भी घर पे बैठा हूँ, इसलिए अब चिंता नहीं करें। हाँ ये बताइए, अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक से, अब यहाँ देखिए क्या होगा, एल हॉपिटल रूल लगाने से पहले इसकी पाई की वैल्यू पुट कीजिए, तो पाई की वैल्यू पाई बाई 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2, यह डालेंगे तो कितना होगा 2, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, फिर क्या होगा 1/2 और -1, नीचे क्या हो गया 2 इंटू क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/2 -3 इंटू 1/2 +1, ऊपर देखिए कितना हो गया
ऊपर हो गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, ये क्या होगा 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1, ऊपर भी आपका क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 माइनस 1 और 3/2 माइनस 3/2, तो देयरफॉर 0/0 हो गया। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए थोड़ी ज्यादा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन वैसे अदरवाइज ये है बहुत ही आसान मेथड। देखिए 0/0 फॉर्म आ गया। यस सर, आ गया सर। अब ये देखिए, अब इसमें एल हॉपिटल रूल यूज कीजिए तो आंसर निकालिए तो इसमें सर हो गया। Thank you. कितना आया आंसर, -3 आ -3 आ गया, बिल्कुल है, अपने आप ही बनेगा क्वेश्चन। अब आप देखो बिल्कुल है ना, लिमिट्स के क्वेश्चन कितने फास्ट आपके भाई। ये कितना हो गया आपके, ये कितना होगा 4 साइन एक्स और ये क्या हो गया कॉस एक्स, और ये हो गया साइन का हो गया कॉस एक्स, 1 का 0 हो गया, और नीचे क्या हो गया 4 साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, और ये कितना हो गया -3 कॉस एक्स। कॉस एक्स तो आप बाहर ही निकाल दीजिए, तो 4 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो गया कॉस एक्स बाहर निकाल दिया, तो 4 साइन एक्स और ये हो गया -3, ये कैंसिल हो गया और आपका लिमिट्स कितना हो गया x टेंस टू π/6 हो गया। आपके x के प्लेस पे π/6 डाल दीजिए, तो 4 इंटू क्या होगा 1/2 प्लस 1 हो गया, और 4 इंटू 1/2 -3, तो ये कितना हो गया, ये 2 प्लस 1 और 2 -3, तो 3 अपॉन -1 -3, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, सभी को क्लियर है। यस, यस सर। हेलो हर्षप्रीत, हेलो एकाश, यस ओके हर्षप्रीत समझ में आ रहा है, यस सर, आ रहा है। ओके ओके चलिए अब आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड मेथड ये है कि ये पहले देखिए, अब 2 डाल के देखिए तो क्या हो गया आपका, जब हम 2 डालेंगे तो क्या होगा 2 + 2 4, 4 का रूट हो गया 2, तो 1 + 2 3, तो √3 - 3 हो गया, यानी न्यूमरेटर हो गया √3 और ये √3, और ये क्या होगा 2 - 2, तो 0/0 फॉर्म हो गया, तो एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं। या हम यहाँ देखिए, यहाँ पे आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ, रैशनलाइज करके भी बताएंगे और ऐसे भी बताएंगे आपको। तो देखिए अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या होता है वो देखिए आपका, तो 2 + x और ये क्या है -√3 और x - 2 है, रैशनलाइज कर लेंगे तो कितना हो गया, तो 1 प्लस क्या हो गया 2 + x -√3 है तो क्या होगा +√3, और नीचे हो गया 1 + 2 + x और +√3, तो ऊपर क्या होगा a + b और a - b a - b a + b, तो कितना होगा a² - b का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस क्या हो गया 2 + x और ये क्या हो गया -3 हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाला तो ये हो गया x - 2 और ये हो गया आपका एच डी √1 + 2 + x और +√3। अब ये कितना हो गया आपका
रूट 2 प्लस एक्स और ये कितना हो गया -2। अब आपके कितना हो गया x -2 और ब्रैकेट में एज इट इज रहने दीजिए। ये आप क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस एक्स और ये हो गया √3। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से रैशनलाइज करना होगा। माइनस है तो क्या करेंगे, फिर से रैशनलाइज कर लेंगे। तो 2 प्लस एक्स क्या होगा 2 और अंडर रूट 2 प्लस एक्स हो गया 2। फिर ऊपर देखिए क्या हो गया a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये कितना हो गया √2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस एक्स और 2 का स्क्वायर क्या हो गया -4 हो गया। और नीचे आपका x -2 हो गया और ये आपका हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स और प्लस √3 और ये वाला पार्ट हो गया एक और वाला पार्ट है 2 प्लस एक्स और ये हो गया 2 हो गया। अब इसे गौर से देखिए 2 और -4 है तो कितना हो गया 2 और -4 है तो x माइनस क्या हो गया 2 हो गया और नीचे का x -2। गौर से देखिए इसको, ये आपका हो गया सॉल्व करेंगे तो x -2 और x -2 दोनों आपके कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका फाइनल आंसर, ऊपर जो बचे वो क्या हो गया आपका, ऊपर तो आपके कुछ बचा ही नहीं, नीचे आपका x -2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हो गया अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स और ये हो गया √3 और ये बंद हो गया और फिर एक टर्म ये बचा हुआ है 1 बाई क्या हो गया 2 प्लस एक्स और ये हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए लिमिट x टेंस टू क्या है आपका 2। तो ये आप डालेंगे तो कितना हो गया 1 2 प्लस 2 क्या हो गया आपके यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या होगा 4 का रूट हो गया 2 तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3 तो ये मेरा हो गया √3 और ये क्या हो गया फिर से √3। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया x के प्लेस पे 2 डालेंगे तो 2 प्लस 2 4 का रूट 2 और 2 प्लस 2 क्या हो गया आपके 4 हो गया। यानी फाइनल आंसर हो गया √3 2√3 यानी क्या हो गया ये 2√3 हो गया तो ये हो गया 2√3 into 4 यानी 1/8 √3। Therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड हो गया रैशनलाइज मैं बताया। इसमें बात पूछनी थी, अगर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं तो सर जी हाँ रूट के अंदर रूट का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मतलब अभी अगर दो बता बार रहे हैं रूट आ चेन रूल करेंगे ना। चेन रूल करेंगे ना, ये अब समझ में आ गया। क्योंकि है ना कभी आपको क्या कहते हैं एल हॉपिटल रूल में थोड़ी सी मुश्किलें ज्यादा आ जाती है तो वहां पर रैशनलाइज करना ही बेटर होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है हो गया है, हम आगे बढ़े दूसरा मेथड से करें एल हॉपिटल से। यस सर। चलिए अब इसको हम क्लिक करते हैं हटाते हैं। अब ये देखिए आप अब इसको हम देखिए 0/0 फॉर्म है पहले चेक कर लिया है। अब इसमें एल हॉपिटल यूज कर दीजिए। चल हो गया। अब ये रूट का बताइए क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव आप जानते हैं √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x होता है, जानते हैं ना डिफरेंशिएशन में आपने किया है ना √x का क्या होता है 1/2 √x और √x का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं 1/2 √x हो गया। तो यही हम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इसका बताइए क्या हो गया एल हॉपिटल में, तो रूट का क्या हो जाएगा 1/, ये हो गया आपका 1/2 अंडर रूट जो भी x में ये पूरा x हो गया आपका, ये क्या हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x हो गया। चलिए फिर क्या हो गया आपका, फिर इस वाले पोर्शन को हम करेंगे, इसे करेंगे हम इस वाले पूरे पोर्शन को हम करेंगे। तो फिर क्या होगा 1 का हो गया 0 और ये क्या हो गया √2 प्लस x हो गया था, फिर से आपका आ जाएगा 2
अंडर रूट 2 प्लस एक्स, और फिर 2 प्लस एक्स का करेंगे डिफरेंशिएट, फिर आपको 2 प्लस एक्स का जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो देयरफॉर ये आपका हो गया इंटू 1, और माइनस रूट 3 का तो हो गया 0 हो गया। अपॉन बताइए क्या हो गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, ये आपके जो x माइनस 2 है इसका हो जाएगा 1, यानी ऊपर नीचे दोनों को मैंने कर लिया। अब आप देखिए लिमिट, अब आपको क्या पुट कर देना है x टेंस टू 2, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म है ही नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 माइनस 2 0 हो रहा था ना, यहाँ पे अब नहीं है, तो 0/0 फॉर्म हट गया। अब आराम से x के प्लेस पे हम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए 2x के प्लेस पे जब हम 2 वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 4 का रूट हो गया 2, यानी मेरा आंसर जो बनेगा, ये तो देखिए ये इस 2 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, इस 2 को हम क्या करते हैं, इस 2 को और इस 2 को बाहर ही निकाल लीजिए, तो क्या हो गया 1/4 कर दिया, ये हो गया आपका 1/4। और ये देखिए क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 2 4, फिर देखिए ये कितना हो गया 2 को तो कर दिया, ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 1/4, और ये कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस 2, और ये हो गया 4, 4 का रूट 2, तो कितना हो गया 1/8 और 1/√3, ये हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए कितना आसान है, एल हॉपिटल से देखिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता क्या है, बिल्कुल बस देखना 0/0 फॉर्म है और इमीडिएट आप एल हॉपिटल यूज कर दीजिए। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन पूरा एल हॉपिटल पे सॉल्व हो जाएगा। लिमिट्स क्या है ना बहुत सारे, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन है ना एल हॉपिटल से ही बन जाते हैं बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़े, कोई टाइप नहीं छोड़ेंगे, सारे टाइप में करा दूंगा आज, घबराइए नहीं, नोट भी फास्ट करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए इसे कैसे सॉल्व करें, इसे आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं और एल हॉपिटल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, बनाइए तो इसे, x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 1 क्या होगा 1 का रूट 1 माइनस 1, और दिस इज 3 माइनस 3, तो क्या होगा 0/, ये हो गया आपका, दिस इज क्या होगा 0/0 हो गया। इसीलिए एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं, रूट का क्या लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और ये 1 का तो हो गया 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस 9, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब ये देखिए आपका कितना है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना हो गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आपका देखिए रिसिप्रोकल कर लीजिए, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो तो गया 3s का आंसर स्क्वायर प्लस 9/x, x आपका कैंसिल, और लिमिट आप x टेंड्स टू 0 डाल दीजिए, ये कितना हो गया 3/1, तो देयरफॉर 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेलो ठीक है, दूसरा मेथड है इसे आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज आपको क्या है, इसका अलग रेशनलाइज करना होगा, इसका भी रेशनलाइज करना होगा, इसका रेशनलाइज भी करना होगा तो इसे ये टर्म कैंसिल हो गया, फिर इसका भी रेशनलाइज करना होगा, फिर दूसरे के, तो फिर आपका आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। अभी देखें, अभी आपने फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x की पावर n माइनस ए की पावर n x माइनस ए, लिमिट x टेंस टू a, क्या फॉर्मूला लिखते हैं n इंटू ए की पावर n माइनस 1।
x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो क्या हो गया n इंटू a की पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन आप इसे एल हॉपिटल रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। एल हॉपिटल से बताइए तो क्या होगा आपका, 0/0 फॉर्म है, x के प्लेस a के प्लेस पे क्या होगा a की पावर n माइनस a की पावर n और a माइनस a, तो 0/0 फॉर्म हो गया, तो एल हॉपिटल यूज करेंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, और लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये देखिए क्या 0/0 फॉर्म नहीं है, अब डालिए तो n x के प्लेस पे a डालिए तो a की पावर n माइनस 1, तो देखिए फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अभी देखिए फॉर्मूला प्रूफ भी हो गया, फॉर्मूला भी आप जी सीख गए। तो अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला ये क्या होगा बताइए, तो आप ये वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसकी पावर 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 इंटू 1 की पावर 3 हो गया, इज इक्वल, देखो इसमें क्या है आपको 2 बार करना पड़ेगा, या ये भी आपका क्या है 0/0 फॉर्म है, तो आप इसे एल हॉपिटल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एल हॉपिटल यूज ना करके आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन क्या कर दीजिए एक्स माइनस के, और एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस के, तो ये कितना होगा 4, ऊपर वाला क्या होगा 3k स्क्वायर, अपॉन क्या होगा के स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2 इंटू के की पावर 1, ये कितना हो गया 3k/2, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 8 इज इक्वल 3k, और k इज इक्वल क्या हो गया 8/3, 8/3, तो दिस इज द आंसर हो गया। ये तो हो गया फॉर्मूला को मैंने यूज किया, तो अब मैं चाहता हूं फॉर्मूला का यूज ना करके एल हॉपिटल का यूज कर ले, क्योंकि बोथ आर द 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका यहाँ, सर एक क्वेश्चन जी सर, हाँ, इसमें जो आपने लगाया नीचे x माइनस के हाँ नहीं है एक्स सर, माइनस स्क्वायर में एक्स माइनस के एक्स माइनस के से डिवाइड किया मैंने फॉर्मूले पे लाने के लिए, फॉर्मूले पे लाने के लिए ओके एक्स माइनस ए चाहिए ना, तो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस के क्यू है तो एक्स माइनस के चाहिए ना ऊपर नीचे, ठीक है सर, ठीक ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया आपका, तो 3k स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2k हो गया, तो k कैंसिल होगा 3k/2, देयरफॉर k इज इक्वल 8/3। अब हम मुझे करना है एल हॉपिटल यूज करना है, तो एल हॉपिटल यूज बताइए क्या हो गया इसमें आपके कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4x की पावर 4, इसे जरा मैं नीचे लिख लेता हूं, ये क्या हो गया x की पावर 4 माइनस 1 x माइनस 1, ये क्या हो गया एक्स क्यू माइनस के क्यू अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, एल हॉपिटल यूज कर देंगे तो कितना हो गया 4x³ अपॉन 1 हो गया 3k स्क्वायर, और 3x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, और अपॉन क्या हो गया 2x हो गया, लिमिट x टेंस टू क्या है आपके, लिमिट है x टेंस टू क्या है 1 है, तो x के प्लेस पे 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले वाले में तो 1 है तो ये हो गया 4, दूसरे वाले में क्या है k है, तो कितना होगा 3k स्क्वायर बाई क्या होगा 2k, अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो k इज इक्वल 8/3, तो ये मेरा देखिए कितनी आसानी से मेरा एल हॉपिटल यूज करके मेरा आंसर आ गया k इज इक्वल 8/3, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, यस सर, हो गया। ओके वेरी गुड, आप नेक्स्ट बनाइए आप। अब इसका आंसर भी बुक का भी आंसर दे रखा है, लेकिन हम जो करेंगे एल हॉपिटल का यूज करके ही करेंगे। बताइए एल हॉपिटल यूज करने से पहले इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है या नहीं है, क्या ये 0/0 फॉर्म है या नहीं है। चलिए अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करें, पहले ये चेक कीजिए कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं हो, बताइए तो क्या हो गया, कर लिया है है 0/0 सर, है 0/0 0/0 फॉर्म है ना, जी सर मैंने करा है। ओके, तो ये आपका 0/0 फॉर्म है, अरे ये तो ये आपका क्या है 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉपिटल यूज कर दे,
ये कितना हो गया, बाहर माइनस क्या है, बाहर मैंने कर दिया माइनस ही है, और ये क्या हो गया 5 बाहर कर दिया, ये कितना हो गया cos x प्लस साइन x की पावर क्या हो गया 4, और cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, और साइन का क्या हो गया cos x अपॉन, नीचे बताइए क्या हो गया आपका साइन 2x का क्या हो गया माइनस cos 2x, और फिर 2x का क्या हो गया 2, ठीक है। अब ये माइनस माइनस आपके क्या हो गए, आपके कैंसिल हो गया, और 5/2 को आप बाहर ही कर दीजिए। अब ये बताइए क्या लिख सकते हैं, 5/2 है। अब ये कुछ फॉर्मूला मेरा आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखिए, cos x प्लस साइन x की पावर 4 है, फिर क्या हो गया cos x माइनस साइन x हो गया। अब ये cos 2a का फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, cos 2a का क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो एक आपका इससे जब इसका हम फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर तो मेरा कैंसिल हो गया आपका, तो cos x माइनस साइन x, और दूसरा क्या हो गया आपका cos x, और प्लस क्या हो गया आपका साइन x हो गया। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, चलिए इसको मैं कुछ दूसरे कलर का डाल देता हूँ। ये कितना हो गया cos x प्लस क्या हो गया sin x हो गया। ये माइनस वाला पार्ट तो इससे कैंसिल हो गया, और ये प्लस वाला पार्ट से एक पार्ट कैंसिल होकर क्या होगा 3, यानी क्या होगा 5/2, और ये क्या हो गया cos x प्लस sin x की पावर क्या हो गया 3, राइट है। अब यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे π/4 पुट कीजिए, तो x के प्लेस पे π/4 लिमिट x टेंड्स टू क्या है π/4, तो क्या हो गया 5/2, π/4 मींस cos π/4 कितना होता है 1/√2, sin x का क्या होता है 1/√2 और पावर 3, तो 1/√2 कितना हो गया 1/√2 मींस क्या होगा 2 टाइम्स हो गया 1/√2, तो 2/√2 क्या होगा √2, यानी इसका जो वैल्यू हो गया ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया 5/, ये हो गया 5/2, और ये हो गया √2 का क्यूब, यानी फाइनल जो आंसर हो गया इसे यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया मेरा 5/2, और ये हो गया 2 टाइम्स 1/√2 का क्यूब, तो 5/2 का क्या होगा √2 का क्यूब, तो कितना होगा 5/2, तो 2√2, तो आंसर कितना हो गया √2 कैंसिल, तो therefore हो गया 5/2, therefore this is the answer, therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए कितना आसानी से बिल्कुल है ना, कितने मतलब ये ना इतने आसानी, इतने इजी वे में है ना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मेरा। अब सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, बेकार क्वेश्चन तो मैंने लिखे ही नहीं यहाँ पे, अच्छे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन बना कर रखा है आपके लिए। हो गया, आगे बढ़े, आपके पास क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए अगर सर इसको अच्छा इस मेथड से उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए ना इसमें से कर रखा है ना, इसमें कर रखा है वो, पता नहीं बिल्कुल है, कैसे सॉल्व किया है वो तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल है ना। चलिए कोई बात नहीं हो तो देखिए इसका भी आंसर है। अब ये कितना लेंदी बिल्कुल है बताया, इतने लेंदी मेथड से सॉल्व तो कर ही नहीं सकते एग्जाम हॉल में। हेलो, इसका भी आंसर है 5/√2 है, लेकिन वो बात नहीं बनती है ना इतनी लेंदी मेथड से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका जरा सा बना के दिखाओ तो। इसमें सर एंड में आंसर, इसमें ना एंड में रूट नहीं निकल रहा, बाकी सारा हो गया। अब किसमें एल हॉस्पिटल, जब एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं ना, तो उस हाँ टाइम पे जब वैल्यू निकालते हुए इनकी वैल्यू निकालनी होती है रूट में, तो हाँ, वो मेरा नॉन रियल रूट आ रहा है, तो पता नहीं आंसर नहीं बन रहा। अच्छा 5/√2 नहीं आया,
इसमें नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपने अभी बोला, अच्छा कौन सा, ये ये वाला? वाला, ये सर। सर इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हुए ना आंसर मेरा नॉन रियल रूट आ रहा है, पता नहीं और क्यों। नॉन रियल रूट कैसे आ जाएगा जी? वही ये तो मैथ्स मतलब का गलत मौका आ रहा फेल कर जाएगा क्या? आप है, इतनी वही। आसानी से बिल्कुल फेल कर देंगे? चलिए अब ये पहले देखिए, ये आपका एल हॉस्पिटल लग सकता है कि नहीं लग सकता। हर जगह यूज करने से पहले चेक भी करते हैं। सर लग सकता है, करा ये था वन चेक। वन 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 एन टाइम्स हो गया। वन 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 कितना, एक बार एन बार है, तो वन वन एन टाइम्स करेंगे तो एन एन माइनस एन क्या होगा, जीरो, और वन माइनस वन जीरो, तो देयरफॉर क्या होगा, एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब, और ये क्या हो गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन क्या हो गया, वन, लिमिट x टेंस टू वन। तो x टेंस टू वन कितना हो गया, वन डाल दीजिए। तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और डॉट डॉट कितना हो गया, n अपॉन क्या हो गया, वन हो गया। ये वैल्यू आपका कितना है, 5050। अब ये वन टू n का सम बताइए कितना होता है, n प्लस वन बाई टू इज इक्वल क्या हो गया आपका 5050। फिर क्या हो गया n प्लस वन, तो कितना होगा, जीरो, पांच दुनी 10, ये हो गया एक, और ये हो गया 5 टू 10। अब ये टू कंजेक्टिव टर्म्स बताइए कितना हो गया, n प्लस वन, तो n की वैल्यू निकालना है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप, कंजेक्टिव टर्म्स है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू क्या हो गया, 101, या इसको 101 को पहले लिख लेते हैं, 101 इंटू 100 लिख सकते हैं। यस सर। अब बताइए क्या हो गया, तो n मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो गया, तभी तो n प्लस वन आपका होना 101 होगा। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितना आ गया मेरा, 100। इक्वेट कर लिया। वैसे मिडिल टर्म में स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा हो ना तो ऐसे ही कंजेक्टिव टर्म्स है ना, तो इसको भी कंजेक्टिव टर्म्स में ब्रेक कर लीजिए, 100 इंटू 101, तो 100 है ना, n को इक्वल हो गया, n प्लस वन 101 हो गया, तो n इज इक्वल क्या हो गया, 100। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये टाइप आपको सिखाना है मुझे। अब ये टाइप सिखाने से पहले हम थोड़ा सा, हम उस टाइप आपको सिखाएंगे, फिर ये टाइप इंपॉर्टेंट है, वो आईआईटी का भी मेन एडवांस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टाइप जरा मैं सिखाता हूँ, वो देखिए। अब यहाँ देखिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तो हम इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम कैसे सॉल्व करें। सपोज किया 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 हो गया, और 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है। अब ये बताइए, इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, नंबर वन। हेलो, यस सर। क्या हम यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो कितना हो गया, 4x प्लस थ्री अपॉन कितना होगा, 14x माइनस 9। अब फिर ये देखिए, जब x के प्लेस पे आप इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x के प्लेस पे इंफिनिटी डालेंगे तो ये आपका फिर से क्या होगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ गया। तो देखिए, जब आप x के प्लेस पे इंफिनिटी डालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस थ्री इन्फिनिटी हो गया, 14 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 9 क्या होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो देन अगेन हम एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा कितना होगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 4x का क्या होगा 4, और दिस इज क्या हो गया 14। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो लिमिट x टेंस, अब तो है ही नहीं, आप इसे सॉल्व कर दिए तो 2/7 इज द आंसर हो गया। हेलो, यस सर।
हो गया ना? अब इसका दूसरा मेथड क्या है वो देखिए आप, सेकेंड मेथड देखिए। अभी देखिए 1/∞ क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। 1/∞ क्या लिखते हैं? 0। 0 लिखते हैं, राइट है। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाय एक्स स्क्वायर। देखिए नंबर 1 दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तो क्या जब दोनों का डिग्री सेम हो तो इसके जो हाईएस्ट जो पावर है उससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड क्या हो गया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना हो गया आपके, ये हो गया 2 प्लस क्या होगा 3/x और प्लस क्या होगा 5/x स्क्वायर। फिर क्या हो गया 7 माइनस 9/x और प्लस क्या हो गया 4/x स्क्वायर। बात समझ में आ रहे हैं? सर हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड ये करना। हाईएस्ट पावर, आप दोनों में देखिए क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है तो आपको हाईएस्ट वाले पावर से डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3/x, क्योंकि 3x/x स्क्वायर क्या होगा 3/x, तो 5/x स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे तो 7 माइनस 9/x प्लस 4/x स्क्वायर। अब ये x सर के अगर प्लेस पे ऊपर इन्फिनिटी जाए तो x सर के अगर प्लेस, ऊपर पावर 3 होता है, जी सर हाँ पूछ क्या रहा कर रहे था हो? अगर ऊपर पावर 3 होता और नीचे नहीं, पावर 2 उसके लिए होता तो अलग फिर फॉर्मूला है, किससे उसके डिवाइड? लिए अलग फॉर्मूला है जी। ये फॉर्मूला भी है ना, जब दोनों का डिग्री, जब दोनों का पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, जब ऊपर का पावर अलग हो नीचे का पावर अलग है तो अलग करते हैं। यानी जब दोनों का पावर डिस्टिंक्ट हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। ये सर ठीक है। ये कितना हो गया, कितना हो गया 2, 3/0 क्या होगा 3/∞ और 5/∞ का स्क्वायर, देख रहे हैं 7 माइनस 9/∞ और 4/∞ हो गया। तो 2 प्लस 0 प्लस 0 और 7 माइनस 0 प्लस 0 तो कितना होगा 2/7। पहले भी आपका 2/7 ही था, पहले भी क्या था 2/7 है और अभी भी आपका 2/7 ही आ रहा है, ठीक है। थोड़ी है ना 2 मिनट्स का ब्रेक है ना, 3 मिनट्स का ब्रेक में ले रहा हूँ। हेलो, ओके ओके सर ओके। ओके ओके 3 मिनट्स का ब्रेक में ले रहा हूँ। अब हम देखेंगे जब आपका न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है और डिनोमिनेटर का डिग्री कम है तो इसका लिमिट क्या होगा उसे देखिए। अब ये देखिए ये आपका ∞/∞ है तो एल हॉपिटल आप यूज कर दीजिए। तो एल हॉपिटल रूट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो गया 15x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन बताइए कितना हो गया आपका 12x प्लस 9। फिर अगेन आपका ∞/∞ फॉर्म है तो इससे आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30x प्लस 14 अपॉन कितना हो गया, ये हो गया 12 हो गया। अब क्या ये बताइए ये ऊपर क्या होगा, ऊपर इन्फिनिटी और नीचे तो फाइनाइट हो गया, तो ये आपका ∞/∞ तो फॉर्म नहीं है ना आपको, क्योंकि देखिए x के प्लेस पे जो इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी और नीचे फाइनाइट है, तो इसलिए इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू हो गया आंसर क्या होगा, इट्स आंसर इज इन्फिनिटी, इट्स आंसर सर इज एक्सक्यूज मी सर। इन्फिनिटी। तो इसलिए इसका जो आंसर जो बनेगा वो फाइनल आंसर क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सतीश। यस सर। सर मेरा हाँ नेटवर्क थोड़ा चला गया था, नेटवर्क अच्छा चला अच्छा, गया। कोई बात नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग भी है और मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, घबराइए नहीं। मैंने कहा ऊपर का डिग्री ग्रेटर हो और नीचे का डिग्री स्मॉलर हो तो क्या करते हैं, इसमें भी आप हेलो हॉस्पिटल यूज, तो देखिए ऊपर का डिग्री बड़ा हो नीचे का डिग्री कम हो तो वो हमेशा इन्फिनिटी ही देगा,
क्या देगा, हमेशा आपका इन्फिनिटी ही देगा। और उसका जो साइन डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो अगर प्लस में है तो प्लस इन्फिनिटी, अगर इसका जो हाईएस्ट पावर निगेटिव में है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए क्योंकि 5 ही आ रहा है ना, तो 5 का मल्टीपल ही है, तो यहाँ पर +30 है तो आ गया। और यहाँ पर आपका -5 होता तो यहाँ पर -30 हो जाता, तो आंसर विल बी -30 हो जाता। इस पे भी क्वेश्चन थोड़ी सी मुश्किल करके आ जाते हैं। यही चीज आपका मैं यहाँ पर ये कर दूं, -x³ + 7x² + 3 है, और नेक्स्ट क्या हो गया 6x² + 9x + 2 है, और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इसका जो आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो फाइनल जो आ जाएगा वो आपका कितना हो गया, ये -30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर बनेगा -इन्फिनिटी। अब ये कैसे, ये हो गया 15x² + 14x अपॉन कितना हो गया 12x + 9, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो फिर क्या हो गया -30x + 14 अपॉन क्या हो गया 12, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा -30 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा -इन्फिनिटी हो गया, तो -30 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा -30 इन्फिनिटी। यानी ऊपर का पावर बड़ा हो और नीचे की पावर कम है, हाईएस्ट पावर, तो इसका आंसर हमेशा ही इन्फिनिटी होगा। और साइन क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है वही साइन रहेगा, प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं नीचे का डिग्री बड़ा हो और ऊपर का डिग्री कम हो, जैसे कि 7x² + 4x + 3 है, और ये हो गया 9x³ कोई भी हो ना, एक पावर हो या दो पावर हो, और 3x और -7। अब बताइए क्या हो गया, सर 0 हो जाएगा ये आपका कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। ये हो गया आपका 14x + 4 अपॉन क्या होगा 27x² + 3, फिर आपका क्या होगा, दिस इज अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ये कितना होगा 14 अपॉन क्या होगा 27 इंटू 2, और ये हो गया x हो गया। अब ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब नीचे इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा बताइए 20 0 0 हो जाएगा। वेरी गुड, 54 और इंटू इन्फिनिटी तो क्या हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, दिस इज 0, तो देयरफॉर आंसर इज 0। तो जब आपका ऐसा आ जाए कि इन्फिनिटी टेंड्स टू हो लेकिन नीचे का पावर बड़ा हो, तो इट्स आंसर इज ऑलवेज 0, इट्स आंसर इज ऑलवेज 0। निगेटिव भी होगा सर तो 0 हो जाएगा, जी हाँ, निगेटिव भी होगा तो भी हाँ तो भी निगेटिव में 0 तो, हो जाएगा। निगेटिव में तो +0 और -0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, निगेटिव में +0 कहे और -0 कहे तो दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 ही लिखते हैं, लेकिन प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फर्क पड़ता है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों का हाईएस्ट पावर सेम हो तो आंसर इज बस कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर है, जब दोनों का सेम आंसर हो, दोनों का सेम पावर हो, तो इसका जो आंसर क्या होगा 2/7, इसके कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। अगर ऐसा आ गया ऊपर की पावर बड़ा हो और नीचे की पावर कम हो तो ऑलवेज इन्फिनिटी, और इसका साइन क्या होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। नेक्स्ट में क्या देखा, अगर नीचे का पावर बड़ा है तो इट्स ऑलवेज 0 हो गया। 3 केस मैंने देखे, नीचे का पावर बड़ा है तो वो ऑलवेज 0, ऊपर का पावर बड़ा है तो इन्फिनिटी, और साइन डिपेंड करता है क्या कोफिशिएंट है, पॉजिटिव है नेगेटिव, और ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम है तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर, इसका कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को कोफिशिएंट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ।
जी बताइए क्या होगा आंसर? -7/30। हेलो नमन, यस सर। हेलो एकस, यस सर। हाँ बोलिए आंसर। कल करना है तो। इसमें करना कुछ है ही नहीं, क्या बताया आपको, इसके हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट वो लिख देना है, यही बताया था ना आपको। ये देख रहे हैं ना, 2/7 लिखा ना, हाईएस्ट पावर है, दोनों का पावर सेम है, तो इसके हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, इसके हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2/7 इज द आंसर। फिर साइन सेम रहेंगे या फिर हाँ साइन बिल्कुल है चेंज ना, रहेंगे? बस जो इसका कोफिशिएंट है वही कॉपी कर देना है आपको। बस ठीक है सर, ओके। ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल है ना। अब ये तो प्रूफ करके दिखा दिया ना आपको, आप एल हॉस्पिटल से कीजिए या इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो तो लेंदी मेथड हो गया ना। अब जब इतना पता है तो इसका मुझे डायरेक्ट यही लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? -7/30। -7/30। दूसरे का भी एक और छोटा प्रैक्टिस में करा देता हूँ। 4x7 9x³ + 4x + 10x5 कर दो, कुछ भी कर दीजिए, और ये हो गया आपका 9x 10 प्लस 0 होगा सर। बताइए 0 सर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या होगा? 0 हो गया, और यही चीज ऊपर चला गया तो इन्फिनिटी। हाँ वेरी गुड। 4x³ + 9x³ + 4x + 10x5, ये कितना हो गया आपका? x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होगा इंफिनिटी। चलिए अब आ जाएगा क्वेश्चन, करने में मजा आएगा आपको, आईआईटी वाला क्वेश्चन सारे आते हैं इसमें। थोड़ी सी मतलब कंसेप्ट यही है, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल थोड़ी करते हैं ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट पे। हो गया। आ गया क्वेश्चन, आ गया एग्जांपल 6 आपके सामने में। हेलो, स्क्रीन पर आया क्वेश्चन 4 6? यस सर। ओके वेरी गुड। अब ये देखिए, अब इसे देखिए, इसका जो वैल्यू है क्या आ रहा है? इसका वैल्यू फाइनाइट है, तो इसका वैल्यू फाइनाइट है, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? अब आपका देखिए, x² + 1 यस सर। x + 1 और -ax - b, और ये है आपका 2। लिमिट्स कितने हैं? x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए पहले इसका एलसीएम लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो -ax × x + 1 और -b × x + 1 by x + 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये आपका कितना हो गया? x² + 1 -ax² - bx - b अपॉन क्या हो गया? x + 1 हो गया। x² को कॉमन निकाला 1 - a, और -x कॉमन निकाला तो a + b, फिर क्या हो गया? 1 - b अपॉन क्या हो गया? x + 1, और ये आपका कितना है? 2, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए आपका यही है ना, वैसे भी साइड में सॉल्व कर रखा है, वही है। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। नोट कर लिया इसे? यस सर। अब ये देखिए, जब ये नीचे का x + 1 है,
आपका क्या है, नीचे x प्लस 1 है, तो आपका देखिए वैल्यू फाइनाइट है। फाइनाइट तभी होता है जब ऊपर नीचे दोनों का डिग्री क्या हो, सेम हो। क्या होते हैं, जब ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो, सेम हो। इसका डिग्री और इसका डिग्री, दोनों का डिग्री क्या हो, सेम हो, तो हम फाइनाइट लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स यानी ऊपर का नीचे का डिग्री 1 है, फाइनाइट है, तो नीचे का डिग्री और ऊपर का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा और ऊपर का डिग्री बड़ा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएंगे। ऊपर का डिग्री बड़ा हो गया, नीचे का डिग्री कम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बट क्या है, वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट एक ही केस में होता है जब ऊपर नीचे दोनों का डिग्री आपका बराबर हो, इक्वल हो। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का टर्म कब नहीं होगा, जब 1 माइनस ए क्या हो गया, 0 हो जाएंगे। जब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 0। यानी आपका 1 माइनस ए क्या होना चाहिए, 0। तो देयरफॉर ए इज इक्वल 1 होना चाहिए। हेलो, यस यस सर। सर। ये कुछ गड़बड़ हो गया बिल्कुल, है ना, इसके क्वेश्चन थोड़ी आगे खसक गया लग रहा है मुझे। यही था ना, यस सर, 6 था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है यही आ गया बिल्कुल। पता नहीं आगे कैसे चला गया। ठीक है, अब आप बताइए क्या होगा, ए इज इक्वल क्या हो गया मेरा, ए मेरा हो गया 1 हो गया। तो ए इज इक्वल कहाँ कहाँ होते हैं बिल्कुल, देखिए तो ए आपका यहाँ है और ए आपका वहां है, यानी बी और सी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पहली बात, ऑप्शन मैंने एक रीड कर लिया। अब दूसरा बताइए, जब ए टर्म हट गया तो आपके पास बचा क्या चीज बचा, ये देखिए मेरे पास जो बचा है वो क्या हो गया, माइनस एक्स ए प्लस बी, और ये क्या हो गया, 1 माइनस बी अपॉन क्या है, एक्स प्लस 1, और इज इक्वल टू है। अब बताइए जब दोनों का डिग्री सेम हो गया तो आंसर क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है। जब दोनों का डिग्री सेम होता है तो हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी में इसके x का कोएफिशिएंट और इसके x का कोएफिशिएंट, या एल हॉपिटल भी यूज कर सकते हैं। एल हॉपिटल यूज करने या एल हॉपिटल यूज कर देंगे तो यही आपका हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी हो गया और नीचे 1, दिस इज 2 हो गया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, जानते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, माइनस इंटू ए प्लस बी अपॉन क्या होगा, 1 हो गया। यानी ए प्लस बी आपका कितना हो गया, ए प्लस बी क्या हो गया आपका, -2 हो गया, कि माइनस को उस साइड ले गया, तो ए प्लस बी मेरा क्या हो गया आपका, -2 हो गया। तो अब बताइए हम क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पे क्या है आपका, ए आपका है, आपके ए कितना है, ए आपका है 1 है, और ए के प्लेस पे 1 डालेंगे तो बी इज इक्वल क्या हो गया, -3। तो ए इज इक्वल 1, ए इज इक्वल 1 है, और ए प्लस बी आपका क्या है, -2, तो ये हो गया 1 और बी इज इक्वल -2। तो देयरफॉर आपके जो बी का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, -3। तो ए इज इक्वल और बी इज इक्वल -3, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ रहा है, ये जेई मेन में भी आ चुका है और पहले आईआईटी में तो कई बार आ चुका है। अब क्या है कि ये पैटर्न जेई मेन में भी आने लगे हैं। आप देखेंगे प्रीवियस पेपर बनाएंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। यस सर।
सर इसमें 1 माइनस ए इक्वल टू 0 है, वहां से एक बार फिर से समझा दो। जी हाँ, अच्छा 1 इज इक्वल माइनस ए को देखो फिर से, बिल्कुल हम समझाएंगे। अब ये देखिए, अब ये आपका फाइनाइट कब होता है, कोई वैल्यू आपका ऊपर का डिग्री बड़ा हो नीचे का डिग्री छोटा है तो आपको तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। सर इसका वेटेज कितना होगा? ठीक है, तो आपके क्या हो गया, ये आपके कितने आ गए वहां, ये आपके क्या होगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन आपके डिग्री क्या है, फाइनाइट होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो टर्म यहाँ पर जो देख रहे हैं वो आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर को 0 होना होगा। तो 1 माइनस ए को क्या किया 0, तो ए इज इक्वल 1। तो जब आपने ठीक है एक्स सर। स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटा दिया तो क्या बच गया, आपके टर्म तो यही बच गए और अपॉन दिस हो गया। अब ये देखिए, अब इसमें आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो या तो एल हॉपिटल यूज कर दीजिए, तो माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 हो गया। तो ए प्लस बी इज इक्वल -2, ए आपका कितना है 1 है, तो आपका बी इज इक्वल क्या होगा -3 हो गया। तो देयरफॉर ए इज इक्वल 1 और बी इज इक्वल -3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इससे कितने क्वेश्चन होते हैं जेईई में? जी हाँ, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन होते हैं एक ही जेईई में? क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन। चलिए अब आ जाइए इसमें। अब ये इन्फिनिटी है, इसका मीनिंग क्या है, ऊपर की पावर बड़ा होनी चाहिए, नहीं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देख रहे हैं ऊपर एक्स क्यूब है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली कि मैंने बताया था क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाता है, यानी इसका आंसर इन्फिनिटी है। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी है तो इसका मीनिंग क्या है, ऊपर का पावर बड़ा है। तो इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया आपका, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। देखिए इसने एलसीएम भी कुछ ऐसा ही पहले से ले ही रखा है। यहां से देखिए आपका ये एलसीएम ले रखा है, वह एलसीएम लिया तो कितना हो गया, यही हो गया। अब ये देखिए ऊपर का डिग्री बड़ा होना चाहिए तभी वो इन्फिनिटी हो सकता है, यानी 1 माइनस ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1 माइनस ए आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी 1 माइनस ए कांट बी इक्वल टू 0, तभी वो क्या होगा इन्फिनिटी। लेकिन वो आपका क्या है, इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका मीनिंग क्या है, 1 माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी वो प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लेकिन इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी है। इसका मीनिंग है कि कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 माइनस ए, वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इसका मीनिंग क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन ए, यानी ए इज लेस देन 1। तो ए का जो वैल्यू है लेस देन 1 ही होना चाहिए, और बाकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केवल वह इन्फिनिटी पे ही जा रहा है। तो इसका मीनिंग है कि बस इसी की ही जरूरत है, बाकी जो भी वैल्यू है उसकी कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इन्फिनिटी आंसर आता है तो यही आपको डिसाइड करता है, बाकी वैल्यू कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए इज लेस देन 1। तो ए इज लेस देन 1 में बताइए तो कौन सा आंसर होगा, सी पार्ट। सी पार्ट। -1 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। देखिए ये हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब ये बताइए, ये तो आई थिंक वही क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल 8। सर नहीं, वो पिछला वाला सेम नहीं है सर, अलग है हम्म, सर, अलग है वो क्वेश्चन। इसमें वैल्यू निकालनी है कि पता नहीं हो नहीं रहा। कुछ ऐसा ही है ना। अच्छा, थोड़ी लुक थोड़ी अलग कर दिया ना। आई थिंक वो ब्रैकेट को -x -a, दोनों तो सेम ही तो है। सेम ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है सर। हाँ, रिपीटेड है ना वो तो। देखिए एग्जांपल 7, वो भी इलस्ट्रेशन 7 है, ये भी इलस्ट्रेशन 7 है। चलिए ठीक है, वो रिपीट हो गया हो ना, कोई बात नहीं। ठीक है, सर आंसर अलग है दोनों को लेकर। हाँ दोनों का आंसर सेम ही है ना। चलिए अब ये 8 देखिए। 1 to n का सम बताइए। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n plus 1/2। और ये ऑड नंबर का फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम पता है कितना होता है? n²। 1 + 3 + 5 3 है तो 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 कितने? 4 है तो 4 का स्क्वायर। देख लो, 5 3 8 1 9 हो गया। ये हो गया 7 5 12 4 16 हो गया। दिस इज 16। देख रहे हैं, तो ये आपका n टर्म्स है। ये एपी का भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो वही आएगा। तो इसका नीचे वाला का क्या होगा? n²। और लिमिट्स आपके कितने हैं? लिमिट है आपके n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये आपका कितना n कैंसिल हो गया, तो n + 1/n और ये 1/2। बताइए आंसर कितना होगा? एल हॉपिटल यूज कर दीजिए। दिक्कत लग रहा है? वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ n क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इसलिए दोनों के कोफिशिएंट का ही रेशियो आंसर हो गया। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इंफिनिटी है, तो एल हॉपिटल यूज कर दीजिए। तो कितना हो गया? 1/2। दिस इज 1/1, तो देयरफॉर 1/2 इज द आंसर। हेलो, यस सर। तो 1/2 इज द आंसर हो गया। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन नोट करके रखा हुआ है तो बहुत आसानी लग रही है कि नहीं? यस सर। है ना, पहले क्वेश्चन नोट करने में बहुत टाइम लगता था, और ये पता नहीं एक आइडिया आया कि बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, तो देखो बड़ी आसानी से हो रही है। चलिए अब बाकी सबका मैं ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका असाइनमेंट दे दूंगा, प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। इसका बताइए कितना होगा, इसे जरा खुद ही कीजिए तो। सर एक मिनट, पीछे वाले का सोल्यूशन देखना था। पीछे वाले का? मैं वही जो पिछला था। अच्छा एक सेकेंड। सर इसमें 1/2 n + 1/n के बाद क्या किया है? देखिए यही है। हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर 1/2 n + ये 1/n के बताओ, बाद क्या किया है? 1 to n का सम कितना होता है? तो वो तो नेचुरल नंबर का समझ आ सम क्या गया। होता है? n वो तो + 1/2 होता है ना। यस सर। बस वही फॉर्मूला लिख दिया ना। और नीचे ऑड नेचुरल नंबर्स है। वैसे भी आपका n टर्म्स है तो उसका होता है n² होता है। 1 + 3 + 5, ये एपी का भी है। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दीजिए तो n² आ गया। तो जैसे चाहे वैसे अपने, तो 1/2 n² का n तो कैंसिल हो गया एक, तो n + 1/n हो गया और 1/2 हो गया। अब ये n + 1 इंफिनिटी है, तो एल हॉप पे यूज कर दिया तो 1 और 1 हो गया, तो 1/2 हो गया आंसर। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े आप। यस। अब इसका कीजिए तो।
सिग्मा एन स्क्वायर का सम कितना होता है? एन प्लस 1 2n+1/6, याद है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं? सिग्मा एन स्क्वायर 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस nq, क्या हो गया? सिग्मा एन क्यू इज इक्वल कितना होगा? n+1/2 का होल स्क्वायर। बनाइए। कितना है आंसर? सर बी आंसर आ गया। n+1 2n+1/6 और इंटू n क्यू। एक तो आपका n और n क्यू तो चला गया, तो n+1 2n+1 बाई क्या हो गया? n² 1/6। अब आपको मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट बताइए क्या हो गया हाईएस्ट पावर का? ऊपर भी n² है, बाकी की तो जरूरत है ही नहीं। अब ये बताइए, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर लेना है, तो ऊपर 2n², नीचे बाई n² है, तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 1/6 और 2/1, तो देयरफॉर 1/3 इज द आंसर। या एल हॉपिटल यूज कर दीजिए, उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। हेलो सतीश, सर हो गया। हो गया? आंसर इज, हाँ जी नमन एकस, सर 1। ठीक है एकस, 1/3 आंसर। यस। ओके, चलिए अब आगे कीजिए। अब इसको जरा खुद ही कीजिए, तो इसका सॉल्व खुद ही कीजिए आप। सिग्मा n क्यू क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर। बनाइए इसे। हाँ जी बोलिए, ये कितना हो गया? n
n+1/2 का होल स्क्वायर और बाई क्या हो गया n4, तो कितना होगा n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 और ये n4, n² n4 तो कैंसिल, तो क्या बचा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n, और ये क्या है 1/4। बताइए 1/4 क्या होगा n², 2n+1/n²। बताइए कितना आंसर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ n² या सर नीचे n⁴ कैसे है? ये तो दे रखा है n की पावर 4 ओके ओके नीचे। ठीक है। हाँ और सर 4 कैसे आएगा? 4n आप ये 4 डॉट n+1/2 का होल स्क्वायर है तो नीचे 4 नहीं होगा, ये फॉर्मूला है ना। yes, yes. ये इसका होल स्क्वायर है तो नीचे 4 हो गया, n² n+1 का होल स्क्वायर और ये 4 और इंटू n4, n² n4 कैंसिल तो n² n+1 का होल स्क्वायर n² + 2n+1 अपॉन n² 1/4 Yes, sir, ठीक है। n² के कोएफिशिएंट। नेक्स्ट आई थिंक ये तो कर चुके हैं, ये भी हो गया। आगे देखिए अब ये फॉर्मूला आपको अभी सिखाया नहीं बिल्कुल है। ये क्या होगा सिग्मा n4 क्या होता है 1 4 2 4 3 4, n4 की वैल्यू क्या होता है वो देखिए n+1 2n+1 3n² + 3n-1/30। ये कुछ बड़ा फॉर्मूला है, कोई बात नहीं। देखिए सिग्मा n4 का वैल्यू क्या हो गया, फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 फिर क्या हो गया 3n² 3n-1 क्या होता है दिस इज 30। आप कहेंगे n = क्या है 1 to n होता है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो 1 2 3, ये क्या हो गया 1 2 3 और ये कितना हो गया 3 और 3 6 -1 क्या होगा 5/30। ये कितना 30/31, ये बिल्कुल सही है। ये बाइनोमियल से नहीं हो जाएगा? ये बाइनोमियल से कैसे करेंगे, इसका अलग है इसका अलग है। नहीं मतलब अलग अलग वैल्यूज, मतलब वो ये जो आप वो निकाल रहे हो सम, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं उसकी बाइनोमियल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट देखिए क्या होगा, ये तो हो गया मैंने पहला का लिख दिया आपको सिग्मा n4 की वैल्यू ये हो गया अपॉन n5 हो गया। तो देखिए ऊपर नीचे दोनों का डिग्री कितना है 5 है आपका, 3n² है 2n है और n है वो। तो आपका जो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा n की हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 6n5 हो गया। कितना हो जाएगा क्योंकि आपका नीचे आपका कितना n5 है ना, तो ये हो गया आपका n की पावर 5। ऊपर देखिए कितना हो गया n की हाईएस्ट पावर देखिए तो 3n² 2n तो 6n तो क्या हो जाएगा 6n की पावर 5, 6n की पावर 5 और बाकी टर्म्स हो जाएंगे। और नीचे क्या होगा 30
n की पावर क्या हो गया 5। तो जब दोनों की पावर सेम हो और लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है तो हाईएस्ट जो पावर है उसी का रेशियो लेते हैं। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा 6/30 इज इक्वल 1/5। पहला वाले पार्ट का इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया 1/5। अब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 0 हो जाएगा इसका। बात समझ में आया कैसे मैंने लिखा। यस सर। अब ये मतलब दूसरा वैल्यू बताइए। ये इसका 0 आपका हो ये तो 0 हो गया। ये तो हो गया जाएगा। n+1/2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया n5। तो ऊपर की पावर तो हो गया 4। ऊपर का पावर क्या हो गया n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 n5। तो ऊपर की पावर क्या है 4 और नीचे की पावर 5 है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब नीचे की पावर ज्यादा हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी लेंथ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या हो गया आपके 0 हो गया। तो देयरफॉर इसका जो वैल्यू हो गया 0। तो 1/5 माइनस 0 तो देयरफॉर क्या हो गया 1/5 माइनस 0 इज 1/5। हेलो। क्वेश्चन है ना सारे टफ टफ हैं। टाइप आपने सीखे नहीं हुए हैं इसलिए दिक्कत होगी। आपको मुझे कराना ही होगा तभी आपको बनेंगे आपसे बनेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जो टाइप मैंने सिखा दिया वो तो बन जाएंगे और जो टाइप नहीं सिखाए हैं वो टाइप आपसे फिर नहीं बनेगा क्योंकि हर टाइप थोड़ी अलग अलग है इसके। चलिए आगे बढ़े हम। यस सर। यस। ये तो ये कर चुके हैं ये भी हो गया है। चलिए इसको बनाइए। तो इसको आप खुद ही बना लेना ठीक है। जो टाइप सिखा दिया तो आगे बढ़े ना हम। यस सर। ठीक है ना। इसका सामने देख रहे हैं आए हुए क्वेश्चन सब है ना। ये भी आपका वही है आपके बन जाएगा। नहीं चलो इसको कर लेते हैं 13 कीजिए। तो ऊपर वाले पार्ट को बताइए क्या लिख सकते हैं 1 × 2 2 × 3 3 × 4 और डॉट डॉट क्या हो गया n × n+1। इससे हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं r × r+1 r इज इक्वल 1 to n। क्या हो गया r × r+1 r इज इक्वल 1 to n। तो 1 डालेंगे तो 1 × 2 2 × 3 3 × 4 और n डालेंगे तो n × n+1 हो गया। अब इसे अब आगे सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया r² प्लस क्या हो गया r इज इक्वल 1 to n और r इज इक्वल 1 to n। तो बताइए क्या होगा r² का मीनिंग क्या होगा सिग्मा n² हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया n+1 2n+1/6 हो गया। और दूसरा क्या हो गया सिग्मा r का मीनिंग क्या हो गया r इज इक्वल 1 to n है तो ये आ गया आपका सिग्मा n ही हो गया। तो n+1/2 और होल अपॉन कितना है n³ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। इसको इक्वल को हटाइए। अब ये देखिए कितना हो गया दिस अपॉन n³ करेंगे तो क्या होगा ये पार्ट 0 हो जाएंगे क्योंकि ऊपर का स्क्वायर है नीचे का n³ है तो दिस पार्ट आपका हो गया 0। दिस पार्ट हो गया आपके 0। तो क्या लिखना होगा दिस अपॉन दिस ही लिखने होंगे। तो दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n+1 2n+1 और बाई क्या होगा 6 और ये है आपका n³। तो देखिए ऊपर की हाईएस्ट पावर बताइए कितना हो गया हाईएस्ट पावर तो क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। ऊपर का हाईएस्ट पावर जो कोफिशिएंट है कितना हो गया 2n³ और बाकी सारे टर्म्स और ये है आपका 6n³। तो बताइए आंसर क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर का रेशियो तो क्या हो गया 2/6। देयरफॉर दिस इज आंसर इज 1/3।
हो गया? आगे बढ़े। हेलो नमन, एक सतीश, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ओके, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कलेक्शन मैंने लिख लिया है। ये आप पहले से जानते हैं, tan x बाई एक्स हो गया, साइन वर्स x बाई एक्स भी आपका यही हो गया, tan वर्स x बाई एक्स हो गया, लिमिट एक्सटेंड 0 1 होते हैं। ये आपका सिंपल है, x माइनस ए, ये सब तो सिंपल ही सिंपल है, कुछ नहीं है सब तो। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब ये बताइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आपको क्या लिखना है? मॉड एक्स। ध्यान में रखिए, बताया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? मॉड एक्स लिखेंगे। और दूसरी बात बताइए, मॉड एक्स को क्या लिखते हैं? एक्स जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 लिखते हैं। ठीक है, दूसरी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आप डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया? x। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, यानी क्या हो गया? मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। लिमिट आपका क्या है? x टेंस टू 0, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए लिमिट x टेंस टू 0। बात समझ में आ रहा है? हेलो नमन, समझ में आ रहा है? सर एक बार ये रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स वाले से समझा दो एक बार। ये सर आपका 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यस सर। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 1/2 है। सर ठीक है, सर मतलब मॉड लग जाएगा जब हम रूट ओपन करेंगे तो हाँ मॉड लग। ये है ना, जब स्क्वायर है ना, ऐसा क्यों लेते हैं? अब जैसे 4 का स्क्वायर तो 4 लेंगे, अगर -4 का स्क्वायर है तो -4 तो लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर तो 4 लिखते हैं, तो -4 का स्क्वायर -4 नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या लिखना होगा? ये मॉड में समझ लिखना गया। होगा। तो ठीक है सर मॉड में अब ये तो पता ही नहीं है, तो आपको क्या लिखना होगा इसको? मॉड -4, तो ये आपका हो गया +4। इसीलिए जब रूट से बाहर निकलेगा तो उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसलिए एक्स स्क्वायर से बाहर है तो मॉड एक्स, यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर है तो रूट लगा हुआ है तो मॉड एक्स, यानी पॉजिटिव ही निकलेगा आपके। सर आंसर 1 क्यों नहीं है फिर? नन ऑफ दिस क्यों है? हाँ, अब ये देखो, अब इसका 0 प्लस में बताइए और 0 माइनस में क्या होगा? 0 प्लस में और 0 माइनस में। इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते साइन नहीं एक्स नहीं अपॉन नहीं नहीं, एक्स? वो तो देखो साइन एक्स बाई एक्स होता है ना, मॉड कहाँ होता है उसमें? अच्छा ठीक है समझ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब 0 प्लस में देखिए, 0 प्लस में क्या हो गया? साइन ऑफ मॉड एक्स, यानी साइन तो पॉजिटिव हो गया ना, तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन माइनस के केस में ऐसा नहीं होता,
तो क्या हो गया, अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस डाल दें तो साइन ऑफ मॉड x बताइए क्या हो गया, ये हो गया 0 माइनस क्या माइनस हो गया, साइन एक्स, माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो तो लेफ्ट हैंड हो लिमिट गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज -1 हो गया, दिस इज इक्वल टू -1। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो ना इसमें क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस का मीनिंग क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, कभी ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, नन ऑफ दिस हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं बिल्कुल, है ना, कॉमन क्वेश्चन है, आसान है, आते ही रहते हैं। आगे बढ़े, सर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है, नेक्स्ट क्लास में कर ले, ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है। आपके पास असाइनमेंट तो है लेकिन वो टाइप तो आगे तो मैंने बताया नहीं है, बिल्कुल है, चलिए वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, बिल्कुल करूंगा जरूर मैं इसको, ठीक है भाई, मिस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल है, जितना मैंने अभी सिखा दिया है घंटे 2 घंटे में, आप 10 घंटा भी लगाएंगे तो बुक से कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको, ये इतने पावरफुल क्लास है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बताइए हम कब रखें।